पिछली जो लास्ट टाइम जो है हमने किया था, एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक वैल्यू आई थी हमारे पास, बी का मान आया था -5/6, बी इज इक्वल टू -5/6। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर था बी का मान जो है हमारे पास -5/6 आया था। बी की वैल्यू जो है -5/6 आई थी हमारे लास्ट क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आगे निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे। ये निबंधात्मक क्वेश्चन यानी कि काफ़ी बड़े क्वेश्चन होंगे, इनको हमें सॉल्व करना है। तो इस क्लास में इस बार हम जो देखेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन। निबंधात्मक क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन जो है हम देखिए, आप जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनमें हमने किसी भी प्रकार का कोई सीरियल नंबर नहीं लगाया है। इसकी जो सीक्वेंस है, क्रमांक है, वो हमने नहीं लगाए हैं। इसका यही रीज़न है कि इसमें कोई बुक की तो ज़रूरत होगी नहीं कि बुक में कहाँ मिलेगा, तो हम इसको यहीं सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए हम इसका सीक्वेंस जो है, क्रमांक नहीं लगा रहे हैं, हम सीधा ही इसको लिख रहे हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है जो निबंधात्मक क्वेश्चन में से एक था, और लास्ट टाइम हमने किया ही था, बी की वैल्यू -5/6 आई थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। अगला सवाल ये कह रहा है कि √3 √3 को, जो √3 है, इस √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, √3 को संख्या रेखा पर √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, यानी √3 को जो है संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो यही कर देते इसका, हालांकि है तो काफ़ी बड़ा। चलिए ठीक है, तो √3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, इंडिकेशन ऑफ √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा पर √3 का प्रदर्शन, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा हल है। हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, √3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, √3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना देते हैं, संख्या रेखा। ये हमारी एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन संख्या रेखा जो है, संख्या रेखा का नाम भी रख लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए AX है, AX जो है संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, जो लास्ट टाइम जो सवाल था, उस पिछला क्वेश्चन क्या किया था, पूर्व में जो ज्ञात किया था वो किया था हमने। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते टाइम हमने क्या किया था कि 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखे थे। इसे इकाई मात्रक, एक इकाई मात्रक की दूरी पर हमने पॉइंट जो है बिंदु प्रदर्शित किए थे और उनके नाम किए थे, 1 2 3। एक इकाई या एक मात्रक दूरी पर हमने ये बिंदु रखे थे, तो बिंदु रखे थे तब, और फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और आगे इस तरीके से चलते गए थे। ओके, तो एक पर तो हमने 1 सेंटीमीटर की इकाई पर हमने, या एक मात्रक की इकाई पर हमने एक बिंदु रखा था, और 1 सेंटीमीटर या एक इकाई, एक मात्रक जो भी रखा था हमने, मान लीजिए वो मात्रक सेंटीमीटर का ही था। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी थी, और उसके बाद में हमने यहाँ से भी एक सेंटीमीटर की दूरी पर एक हमने लंब खींचा था, तो ये भी हमारे पास आया था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये एक और ये एक, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास ये आया था √2 सेंटीमीटर आया था। फिर हमने इसको त्रिज्या मान के एक चाप काटा था ऐसे, ठीक है ना, ये चाप काटा था, और इसको हमने, इस पॉइंट को रखा था B, इस पॉइंट को रखा था B। तो B जो पॉइंट था उसको हमने इस तरीके से रखा था, और हमारे पास मान आया था √3।
सॉरी बी, यहाँ पर बी से 1 सेंटीमीटर जो है हमने लंब खींचा था 90 डिग्री का, और फिर जो ए के बाद में जो यहाँ पर हमारा जो लंब था 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए कि सी था, ठीक है, और यहाँ से हमने एक चाप काटा था, और चाप काटते टाइम जो है हमारे पास एक डी पॉइंट आया था, डी बिंदु पर ये हमारे को चाप कटा था, तो ये हमारे वैल्यू जो है ए डी जो है √2 आया था, क्योंकि ये एक वृत्त का ही तो चाप है, तो ये इसकी त्रिज्या थी, तो ए डी हमारे पास √2 आया था, ठीक है। ये लास्ट टाइम में हमने किया था। अब हम क्या करते हैं कि जो √3 है वहाँ पर जाकर हम जो है √3 है, यहाँ पर हम एक लंब खींचते हैं डी बिंदु पर, डी बिंदु पर हम जो है एक लंब खींचते हैं। तो लंब या तो चांदे से भी कर सकते हैं या फिर प्रकार से भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक चाप काटेंगे, एक 60 डिग्री, एक 120 डिग्री, और यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचेंगे। तो डी पॉइंट पर जो हम एक लंब खींचेंगे वो ई पर जाकर मिलेगा, और इसको जो है ए ई को मिला देते हैं, ए ई को मिला देते हैं, ठीक है। तो ए ई को मिलाएंगे तो ए ई जो है वो हमारे पास आएगी √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ए डी जो होगा हमारे पास √2 होगा, ए डी हमारे पास √2 होगा। इसी तरीके से हमारे पास ए डी जो है हमारे पास √2 होगा। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचेंगे, ए ई, सॉरी 1 सेंटीमीटर का एक लंब डी ई खींचेंगे, ठीक है। डी पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, या फिर 1 सेंटीमीटर का लंबा चाप काटेंगे, और समकोण की भुजा को बिंदु ई पर काटेगा। ये समकोण की जो भुजा है इसको बिंदु ई पर ये लंब काटेगा। इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि बिंदु ए और ई को मिला देंगे, ए और ई को मिला देंगे, और ए और ई को मिलाने पर हमारे पास क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो हमारे पास आ जाएगा लंब का स्क्वायर, सॉरी पहले आधार ही लिख देते हैं, आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हमारे को पता है कि जो नया त्रिभुज बना है उसमें जो है कर्ण क्या है, ए ई, तो ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर, ए और ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, आधार तो ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, ये लंब है, ठीक है, ये बराबर हो गया। फिर अपने को ये मालूम है कि जो ए डी है, ए डी ये √2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये ए डी जो है ये ए डी ए सी के बराबर है, इस छाप की जो त्रिज्या ही तो है सेम है, तो ए डी हमारे पास आया √2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे ए डी √2 और स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी ई क्या है, डी और ई 1 सेंटीमीटर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ई का स्क्वायर हमारे पास आया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √ से घात कट गई यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हमारे पास आया ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर हमारे पास आया 3, 2 प्लस 1 3, तो ए ई क्या हो गया, समीकरण के दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, देखिए आप इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ए ई का स्क्वायर बराबर आ गया 3, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो समीकरण के दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल यानी रूट लेने पर, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों पक्षों, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ए ई हमारे पास आ गया, यहाँ वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे आ गया √3। जो हमारे पास ए और ई आया है ये आया है √3 सेंटीमीटर। ओके, अब प्रकार की नोक ए पर रखेंगे और ई पर पेंसिल की नोक रखे एक चाप काटेंगे। ओके, एक चाप काटेंगे और ये चाप जो है संख्या रेखा पर, जो नंबर लाइन है इस संख्या रेखा पर
एफ पर मिलता है, बिंदु एफ पर मिलता है, इसलिए हमारे पास ए एफ आ गया √ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ए ई और ए एफ बराबर है, क्योंकि एक वृत्त बनेगा और वृत्त का ही टुकड़ा चाप होता है, ठीक है, वृत्त का ही टुकड़ा आर्क होता है, ठीक है। जो चाप होता है उसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या या कुछ भी कह लीजिए, इस चाप की त्रिज्या जो है ए ई और ए एफ बराबर है, इसलिए ए ई का मान √ 3 है तो ए एफ का मान भी √ 3 है, √ 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए जो है हमारे पास नंबर लाइन संख्या रेखा पर आ गया, ये मान जो है √ 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए आप नोटबुक में या रजिस्टर में किस तरीके से लिखना है इसको, नोटबुक या रजिस्टर में लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले इसमें हम √ 2 निकालेंगे और उसके बाद √ 3 निकालेंगे, क्योंकि हमारे को √ 3 चाहिए तो उसके लिए √ 2 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो √ 3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, √ 2 का तो हमने पहले निकाला था, उसी तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है कि संख्या रेखा ए एक्स लेंगे, सर्वप्रथम हम एक संख्या रेखा ए एक्स लेंगे और संख्या रेखा ए एक्स पर एक इकाई या एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु बी लेंगे और इसी तरीके से आगे इसी दूरी पर बिंदु 2 लेंगे, 3 लेंगे और आगे चलते रहेंगे, ठीक है, अप टू ... इस तरीके से लिखना है कि संख्या रेखा पर एक मात्रक या एक इकाई की दूरी पर, एक मात्रक या एक इकाई की दूरी पर क्रमशः बिंदु 1, 2, 3 अप टू ... लेंगे। ओके, फिर आगे क्या लिखना है आपको कि संख्या रेखा ए एक्स पर ए से 1 सेंटीमीटर या एक इकाई या एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु बी है, उस बिंदु बी पर हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, ठीक है। लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु सी प्राप्त हो है। आगे लिखना है बिंदु बी पर जो लंब खींचा गया है वह 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु सी पर मिलता है, ओके। फिर क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए बी भी 1 सेंटीमीटर, बी सी भी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर और बी सी भी 1 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर ऊपर लग रखा है और 1 कर देंगे, यानी कि 2 का 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 हो गया 2, यानी कि ए सी का स्क्वायर हो गया 2। तो समीकरण के दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, यहाँ पर वर्गमूल लिया तो ए सी रह गया, स्क्वायर हट गया और यहाँ पर हो गया √ 2, यानी कि ए सी का मान √ 2 आया, तो ये लिख दिया √ 2, ठीक है। ये लिखना है। उसके बाद में क्या करना है हमें कि प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखकर, पेंसिल की नोक बिंदु सी पर रखकर एक चाप काटेंगे जो संख्या रेखा पर बिंदु डी पर हमें प्राप्त होगा। अतः AD बराबर √ 2, AD जो है √ 2 आ गया, ये रहा AD √ 2 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे लिखना है बिंदु डी पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एक लंब खींचेंगे, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे या फिर एक लंब खींचेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। बिंदु डी पर प्रकार से
90 डिग्री का एक लंब खींचेंगे। इस लंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचेंगे। ओके, ये लिखने के बाद फिर आगे क्या लिखना है? यह लंब बिंदु ई पर मिलता है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? ए ई बराबर √3। ठीक है, ये √3 कैसा आया? ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। फिर ये लिखना है आपको ए ई बराबर √3। ये पूरा लिखने के बाद क्या लिखना है? प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखकर पेंसिल की नोक बिंदु ई पर रखकर एक चाप काटेंगे। यह चाप हमें संख्या रेखा पर या संख्या रेखा x पर बिंदु F पर प्राप्त होगा। फिर क्या लिखना है आपको? अतः AF बराबर √3 सेंटीमीटर। AF बराबर √3 सेंटीमीटर। देखिए आप AF बराबर √3 सेंटीमीटर कैसा आया कि प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे, चाप काटेंगे, तो इस चाप की त्रिज्या ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, AE बराबर AF, AE बराबर AF, इसलिए फिर AF का मान भी √3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? क्या लिखा आपने? अब AE को दूरी, AE को दूरी AE को या फिर AE दूरी को प्रकार में भरकर A से एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा AX को बिंदु F पर काटता है। इस प्रकार संख्या रेखा पर AF बराबर √3 सेंटीमीटर या √3 इकाई। हमने इकाई सेंटीमीटर ली है तो चलिए सेंटीमीटर लिख लीजिए। AF बराबर √3 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, √2 में तो एक बार ही लगती है, इतना सा ही करना है। √2 निकलने के बाद √3 निकाला जाता है, तो √3 के लिए ये वाली पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ये थ्योरम यही कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। सॉरी, बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, अब हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, आप पहले √2 निकालना है, फिर उसके बाद में √3 निकालना है। इस तरीके से निकाला जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? सवाल जो है, सवाल यह है, सवाल क्या कह रहा है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। 2/√5 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस √2, ये वाला सवाल है। अब इस सवाल को किस तरीके से किया जाता है? अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। सरल करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए आप, सिंप्लीफाई सरल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो नीचे है यहाँ से √ हटाना है। कहने का अर्थ ये है
इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, हल। देखिए आप, हल जो है इसका सॉल्यूशन है वो किस तरीके से करना है। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है तो नीचे से अंडर हटाना है, नीचे वाली संख्याओं को परिमेय संख्या बनाना है, यानी कि हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने पर हम क्या करते हैं, इसके विपरीत निशान से गुणा भाग करते हैं। तो देखिए आप पहले इसको लेते हैं, पहला क्या है 2/√5 प्लस √3, इसको गुणा करते हैं इसके विपरीत निशान से, √5 माइनस √3 बटा √5 माइनस √3। विपरीत निशान से गुणा भाग करने पर कोई मान में फर्क नहीं आता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने इसको विपरीत निशान से गुणा भी कर दिया, भाग भी कर दिया, इसका मान यही रहता है। ऐसा करने से हमारे आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए, नीचे वाली संख्या परिमेय संख्या बन जाएगी। जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, इसको तो कर लिया हमने इस तरीके से। फिर ये संख्या लेते हैं, ये संख्या लेंगे तो क्या होगा, पहले तो इसी को ही लिख देते हैं, 1/√3 प्लस √2। इसको क्या करते हैं, √3 माइनस √2 से गुणा कर दिया और √3 माइनस √2 से भाग भी कर दिया, ताकि ये कट के मान वही आ जाए। ओके, फिर अब ये संख्या लेते हैं, तो पहले तो माइनस लिख देंगे, 3/√5 प्लस √2, इसको गुणा करेंगे, √5 माइनस √2 से, इसको सही लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दिया तो फिर √5 माइनस √2 से गुणा भी करेंगे और √5 माइनस √2 से भाग भी करेंगे। ओके, हर संख्या को उसके नीचे वाली संख्या, डिनोमिनेटर जो है हर है, उसके संयुग्मी से, ओके, संयुग्मी से गुणा भी किया, भाग भी किया, इसके भी संयुग्मी से गुणा भाग किया, इसके भी संयुग्मी से गुणा भाग कर दिया। संयुग्मी संख्याओं से गुणा भाग करने पर नीचे वाली संख्या जो है हमें अंडर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए आप, इस पूरी को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 2 है, ये 2 का गुणा किससे हो गया, √5 माइनस √3 से गुणा हो गया, और नीचे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर 5 हो गया, अंडर हट जाएगा, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली का संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब देखिए आप नेक्स्ट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अब देखिए आप, एक को गुणा किया इस पूरी संख्या से, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या मिलती है, यानी कि ऊपर तो रह गया √3 माइनस √2, ये यूं का यूं रह गया, एक से गुणा करने पर इसके मान में कोई फर्क नहीं आता है, वही मान रहता है। ये देखिए यहाँ प्लस का प्लस लिख देते हैं, फिर एक को इससे गुणा करेंगे तो यही रहेगा, और नीचे क्या हो गया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ओके, फिर माइनस का माइनस, 3 को इस संख्या से गुणा कर देते हैं, 3 को गुणा कर दिया √5 माइनस √2 से, और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर 5 है, माइनस का माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है 2। ओके, स्क्वायर करने पर अंडर हट जाता है। ओके, इस अंडर का मतलब घात 1/2 होता है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा और 5 का 5 ही रहेगा। ओके, अब देखिए आप, ये 2 है, 2 का गुणा ही तो हुआ इससे, √5 माइनस √3 से, और नीचे क्या है, नीचे क्या, 5 माइनस 3 यानी 2। ओके, संख्या के नीचे संख्या रख दी, प्लस का प्लस, ये हो गया
ये 3 में से 2 गया 1। अब 1 का भाग किसी संख्या में देते हैं वही संख्या मिलती है, तो ये तो रह गया √3 माइनस √2। ठीक है, ये है -3, इसका गुणा हुआ है √5 माइनस √2 से, और 5 में से 2 गया 3, यानी संख्या के नीचे संख्या रख दी। ओके, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो ये तो बचा, यानी कि 2 का भाग 2 में गया एक बार, 2 का भाग 2 में गया 1। अब 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा, तो इस पूरे को 1 से गुणा करते हैं, किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहती है। ये तो रह गया √5 माइनस √3 प्लस का प्लस, ये रह गया √3 माइनस √2, क्योंकि 1 से गुणा किया है 3, या 1 से भाग भी किया है तो भी मान तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 में से 2 गया 1, 1 का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का माइनस। ठीक है, 1 से 3 में 3 का भाग गया एक बार, 3 में 3 का भाग गया एक बार, 1 में 1 का भाग गया 1 ही रहा, यानी किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रहती है, यानी कि यही संख्या रही। ठीक है, अब ये माइनस का माइनस लिख दिया, √5 माइनस √2, लेकिन ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कोष्टक हटाने पर ये पूरा प्लस, माइनस ये हो गया, ये प्लस, निशान बदल जाते हैं, कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। ओके, अब देखिए आप, √5 प्लस का है, जिसके आगे कोई निशान नहीं है मतलब प्लस है, √5 माइनस का है, तो ये दोनों कट गए, कट गए, माइनस का √5 और प्लस का √5 ये कट गए, फिर माइनस का √3 प्लस का √3 ये भी कट गए, माइनस का √2 और माइनस का प्लस का √2, सॉरी, ये माइनस का 5 और प्लस का 5 कट गया, तो ये 5 के आगे माइनस है, √5 के आगे। ठीक है, माइनस का √2 और प्लस का √2 ये बचे, तो माइनस प्लस ये भी कट गए। ठीक है, मान लीजिए 1 में से 1 गया 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से √5 प्लस का, उसमें से घट गया, माइनस का √5 0 हो गया, माइनस के √3 प्लस का √3 कट गए, यानी √3 में से √3 गया 0 हो गया, प्लस का √2 में से माइनस का √2, यानी कि प्लस √2 में से √2 कट गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये भी 0 हो गया, यानी सारे मान 0, इसका वैल्यू जो है इसका मान आ गया 0। 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0 इसका जो है सही उत्तर है। तो हमारा सवाल ये था, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सरल करना था। तो इसका सॉल्यूशन जो हमने किया है, सॉल्यूशन यानी हल, वो हमने इस तरीके से किया, और इसका उत्तर जो है हमारे पास 0 है। ओके, 0 इसका उत्तर है, 0 इसका आंसर है। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है हमारे पास। 5 + 2 √3 बटा 7 + 4 √3, 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3, ये किसके बराबर है? a + b √3 के, इज इक्वल टू a + b √3। अब इसमें मान किसका ज्ञात करना है? ए और बी का मान ज्ञात करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को ही पकड़ते हैं कि माना कि ये इसके बराबर ही है, और इससे ही हमारे को ए और बी का मान मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप, हम इस, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि बायां पक्ष, इस समीकरण का बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी इस समीकरण का ये जो है दायां पक्ष है। हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यानी कि बायां पक्ष को लेके इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब हम हल करेंगे। ठीक है,
हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयीकरण करने पर या परिमेयीकरण करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर का परिमेयीकरण करने पर हम क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करना है, यानी नीचे वाली संख्या से हम क्या लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें नीचे वाली संख्या से अनरूट हटाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड को लिख ही देते, पहले बाएं पक्ष को लिख ही देते हैं। 5 + 2 अनरूट 3 बटा 7 + 4 अनरूट 3, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3, ये लिख दिया बाएं पक्ष को। इसको ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बराबर बराबर करते हुए हम सॉल्व करते जाएंगे, सब मान इसके बराबर ही होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयीकरण करने पर हम क्या करेंगे, तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हम नीचे वाली संख्या जो होती है उसके संयुग्मी से गुणा और भाग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे 5 + 2 अनरूट 3 बटा 7 + 4 अनरूट 3, इसको गुणा करेंगे 7 - 4 अनरूट 3 से, और भाग भी करेंगे 7 - 4 अनरूट 3 से। ओके, यानी कि हर का परिमेयीकरण करने के लिए अंश व हर में 7 - 4 अनरूट 3 से गुणा करने पर, या अंश एवं हर में 7 - 4 अनरूट 3 का गुणा करने पर, या फिर दी गई भिन्न में 7 - 4 अनरूट 3 से गुणा एवं भाग करने पर। ओके, तो अब ये कैसे होगा, बराबर इसका गुणा ऊपर वाली संख्या का ऊपर से होगा, यानी कि 5 + 2 अनरूट 3 का गुणा होगा 7 - 4 अनरूट 3 से। ओके, और नीचे क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, a + b a - b, यानी a² - b², पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 4 अनरूट 3 का स्क्वायर। ये कैसे होता है, अलग अलग स्क्वायर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी 16 × 48। ओके, यानी कि 4 अनरूट 3 का जो स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, अनरूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 16 × 3 48, तो -48। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ऊपर अलग अलग संख्या है, कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 5 का गुणा इस पूरे से करते हैं। 5 का गुणा 7 - 4 अनरूट 3 पूरे से कर दिया, फिर बचा है 2 अनरूट 3, यानी कि प्लस का 2 अनरूट 3 का गुणा भी 2 अनरूट 3 का गुणा भी 7 - 4 अनरूट 3 से कर देते हैं। और नीचे जो है 49 में से 48 गए, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। अब किसी संख्या में एक का भाग देते तो वही संख्या मिलती है, तो अब हम नीचे एक नहीं लिखेंगे। देखिए आप, 5 का यहाँ पे होगा व्यवकलन में गुणन का वितरण का नियम, 5 का 7 से गुणा होगा, 7 × 5 = 35। ओके, फिर माइनस का माइनस 5 का गुणा 4 से होगा, संख्या का संख्या से होता है, 5 चौक 20 अनरूट 3, 20 अनरूट 3, प्लस का प्लस 2 अनरूट 3 का 7 से होगा, तो संख्या का संख्या से 7 दूना 14 अनरूट 3, 14 अनरूट 3, फिर माइनस, बाहर प्लस है तो अंदर निशान नहीं बदलने, तो माइनस 2 अनरूट 3 का 4 अनरूट 3 से, 2 अनरूट 3 का गुणा 4 अनरूट 3 से, 2 अनरूट 3 का 4 अनरूट 3 से, तो 2 का 4 से किया तो 8 हो गया, अनरूट 3 का अनरूट 3 से किया यानी अनरूट 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से घात कट गई यानी 3, 8 × 3 8 या 24, तो ये हो गया 24। ओके, अब देखिए आप, इस पूरे के नीचे बटा 1 है, बटा 1 है अपॉन 1 है,
तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देते तो वही संख्या मिलती है, इसलिए अब नीचे अपने वही संख्या रखनी है, इसको बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए आप संख्या को संख्या के पास रख देते हैं। देखिए आप, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, बराबर का निशान लगा दिया है। अब ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, यानी सबकी वैल्यू सेम आएगी। हम इसको कैलकुलेट ही कर रहे हैं, इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्या के पास संख्या को रखते हैं, तो 35 माइनस 24, फिर माइनस का 20√3 प्लस का 14√3। देखिए आप 35 में से 24 गए, 35 में से अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 35 में से 24 गए, 11 बच गए। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंदर बच जाएगा प्लस का 20√3 और माइनस का 14√3। देखिए आप माइनस कॉमन लेने से अंदर निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये तो 11 हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, माइनस को लेते हैं कॉमन, तो माइनस को ले लिया बाहर, तो ये 20√3 प्लस का हो गया अंदर कोष्टक में और 14√3 माइनस का हो गया कोष्टक में। देखिए आप कोष्टक खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो निशान बदल जाएंगे। तो माइनस का गुणा अंदर हुआ तो ये माइनस का 20√3 और ये माइनस का गुणा या माइनस से हुआ तो ये प्लस का 14√3, तो 14√3 इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 20√3 में से 14√3 गए, पहले 11 को लिख दीजिए आप, फिर 20√3 में से 14√3 गए, यानी कि 20 में से 14 गए 6√3 और बाहर माइनस था ही 11 माइनस 6√3। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 35 में से 24 गए 11, अलग अलग निशान है तो घटा दो, 20√3 में से 14√3 गए 6√3 और बड़ी संख्या वाला निशान है लगा दो, क्योंकि 20 में से 14 जाते नहीं है तो माइनस 6 ही आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस तरीके से बताया, क्योंकि माइनस कॉमन लेके फिर आप माइनस करो, प्लस में से माइनस हो गया, 20 में से 14 गए और बाहर माइनस का माइनस, या ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग निशान है घटा दो और बड़ी संख्या वाला निशान लगा दो, क्योंकि 20 में से 14 जाते हैं, 20 में से 14 का सब्ट्रैक्शन होगा, 14 में से 20 का नहीं होगा, 14 में से 20 नहीं घटा सकते, इसलिए माइनस में आएगा। फिर भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस को कॉमन लेके। ठीक है, तो इसका मान आया 11 माइनस 6√3, यानी हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, बाएं पक्ष को सॉल्व किया। ठीक है, इसको पकड़ के तो हमारे पास ये मान आया, क्या मान आया, 11 माइनस 6√3। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अब ये वाला लिखना है जो मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी 11 माइनस 6√3, 11 माइनस 6√3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इस पूरे को सॉल्व किया हमने। ठीक है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये बराबर है और इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल यही बराबर आएगा। ठीक है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, यानी इसके बराबर भी यही है। ठीक है, 11 माइनस 6√3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, बराबर का बराबर a प्लस b√3, ये हमारा दायां पक्ष था, राइट हैंड साइड था, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, बायां पक्ष था। यानी इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मान ही तो आया है सॉल्व करते हुए ये, तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, और ये रहा सामने, यानी यही हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सवाल में क्या पूछा हुआ है, ए और बी का मान ज्ञात करना, ए क्या है और बी क्या है। अब देखिए आप 11 का 11 माइनस ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है, ये माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब तो आसानी से समझ में आ सकता है कि देखिए आप ए किसके बराबर है, 11 के, प्लस का ए प्लस के 11 के बराबर, यानी ए जो है हमारे पास आ गया 11, ए इज इक्वल टू 11। फिर √3, ये रहा √3, तो बी का मान क्या है, बी का मान है -6, तो बी बराबर आ गया -6। फिर भी आप देखिए ए का मान तो आया 11, बी का मान आया -6। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका और है, हमारे पास ये आया था। ठीक है, हम माइनस को अंदर ही रखते हैं और ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 प्लस -6√3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 6√3 जो है
चलो ठीक है, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान आया 11, ये रहा 11, प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, √3, तो बी का मान क्या आया? बी का मान आया माइनस का 6, तो ये रहा -6। ए का मान तो आया 11 और बी का मान आया है -6। ये ए का मान है, ए का मान 11 और ये बी का मान आया है -6। तो ये हमारा सही आंसर है। ए इज इक्वल टू 11 एंड बी इज इक्वल टू -6। ए का मान 11 और बी का मान -6। ओके, इसको नोट कर दीजिए, ए का मान 11 और बी का मान -6। द वैल्यू ऑफ ए इज 11, द वैल्यू ऑफ ए इज 11 एंड बी इज इक्वल टू -6। ये कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है, कंपेयर बोथ साइड्स, समीकरण के दोनों पक्षों में तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में तुलना की है, उससे हमारा मान ये आया है, उससे हमारा मान जो है ये आया है। तो यही हमें पूछा है, ए और बी का मान। चलिए इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करने के बाद हम आगे देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो √6 का 6 का √3 से गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, √3 से गुणा कर दिया, कोष्टक के बाद का मतलब गुणा ही होता है। अब आपको और वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, 11 हो गया ए, प्लस का प्लस, √3 के सामने बी है गुणा के रूप में, तो -6 गुणा के रूप में, तो भी ए का मान 11 और बी का मान -6। ओके, इसको नोट कर दीजिए। इसको नोट करने के बाद इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। चलो हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि x बराबर √3 + √2 बटा √3 - √2 हो तो ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि इससे पिछला क्वेश्चन था, उसका आंसर था a बराबर 11, b बराबर -6, a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू -6। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि x बराबर √3 + √2 बटा √3 - √2 हो तो ज्ञात कीजिए। if x is equal to √3 + √2 upon √3 - √2 then find out। अब इसको क्या ज्ञात करना है? तो पहला है, इसमें दो पार्ट बने हुए हैं, दो भाग बने हुए हैं। पहला भाग क्या कह रहा है? इसके अंदर दो क्वेश्चन है, इसके अंदर दो क्वेश्चन है, दो सवाल है। जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू, पहला सवाल x इज इक्वल टू थोड़ी होगा, x² + 1/x², ये हो सकता है। तो पहला सवाल है x² + 1/x², और दूसरा सवाल है x³ + 1/x³। इस तरीके का क्वेश्चन है। ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि x बराबर √3 + √2 बटा √3 - √2 हो तो ज्ञात कीजिए x² + 1/x², और दूसरा है x³ + 1/x³। यानी ये तो दे रखा है, ये दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, सवाल ये है इंग्लिश मीडियम के लिए, इफ x इज इक्वल टू √3 + √2 अपॉन √3 - √2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, या फिर देन फाइंड आउट x² + 1/x², सेकेंड x³ + 1/x³, x² + 1/x², x³ + 1/x³। यानी कि ये दे रखा है और इससे हमें ये दोनों ज्ञात करना है। अब देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं।
ओके, देखिए आप x बराबर हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले सॉल्यूशन हल में क्या करेंगे, दिया है या प्रश्न में दिया है या फिर प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन या फिर लिखेंगे वी हैव। ठीक है, क्या दिया है, x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। x बराबर √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं अंश और हर को, अंश और हर को √3 प्लस √2 से गुणा करने पर। ये दे रखा है ना हमारे को, यही तो दे रखा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, या फिर और दूसरा कुछ लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, अंश और हर को, अंश और हर को √3 प्लस √2 से गुणा करने पर, यानी अंश को भी गुणा करना है, हर को भी गुणा करना है। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं, दी गई भिन्न में √3 प्लस √2 से दी गई भिन्न में √3 प्लस √2 से गुणा एवं भाग करने पर, इस भिन्न में ऐसा करने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके संयुग्मी से गुणा एवं भाग करने पर। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। ऐसा इसलिए किया, हर का परिमेयकरण, क्योंकि नीचे वाली संख्या से हमें अंडरूट हटाना है, परिमेय संख्या बनाना है, नीचे x का एक प्रॉपर वैल्यू, एक मान हमें लेना है। ठीक है, देखिए आप ऊपर तो क्या है, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, यानी कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। गुणा में क्रम विनिमय हो सकता है, ये आगे ये पीछे हो सकता है, मल्टीप्लाई में गुणा में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमयता का नियम है कि गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 से गुणा करो या 2 को 3 से गुणा करो, मान सेम ही आता है। ठीक है, क्रम विनिमयता गुण से। तो यहाँ पे इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हैं, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या लिख सकते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसके बराबर ये है, ये कट के ये आएगा इसके बराबर, और इसको सॉल्व किया तो ये आया, यानी ये इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो एक फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए आप कैसे, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर यानी 3, प्लस का प्लस, दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर यानी 2, प्लस का प्लस, 2 इंटू पहली संख्या √3 इंटू दूसरी संख्या यानी √2। इस फॉर्मूले से ये आएगा, a प्लस बी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूले से हम इसको ऊपर वाले को कर सकते हैं। फिर भी आप चाहे तो इसको दूसरा तरीका भी है कि भाई हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर यानी इसको इसी से गुणा करेंगे, यानी √3 प्लस √2 को √3 प्लस √2 इसी से गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे होता है, इसको पूरे से गुणा होगा, √3 का गुणा √3 प्लस √2 पूरे से हो गया, फिर प्लस √2 इसका भी गुणा इस पूरे से हो गया, इसको भी पूरे से गुणा किया, इसको भी पूरे से गुणा किया, तो √2 का गुणा भी इस पूरे से हो जाएगा। ओके, अब योग पर गुणन की क्रम विनिमयता का, सॉरी वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द
एडिशन या ऑन द सम। √3 का √3 से गुणा किया, √3 का स्क्वायर यानी 3, प्लस का प्लस, √3 का √2 से गुणा किया, √3 इंटू √2 यानी 3 की घात 1/2, 2 की घात 1/2। घात सेम है, घात समान है, आधार अलग अलग है, तो आधार का गुणा कर देंगे और घात कॉमन रख देंगे, यानी कि दोनों का गुणा करके घात 1/2 यानी √2 का √3 से किया, ये प्लस का प्लस, √2 का √3 से ये भी हो गया 2 इंटू 3, फिर प्लस प्लस, ये रहा प्लस, √2 का √2 से किया, √2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, अब देखिए आप, ये तो 3 और 2 क्या हो गया 5। चलो ऐसे नहीं करो आप, तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 था, ये 2 था, इन दोनों को पास पास लिख देते, 3 + 2। ठीक है, फिर क्या हो गया 3 √2 सॉरी 3 दूना 6 प्लस √6 प्लस √6। ठीक है, ये तो हो गया 3 और 2 5 प्लस 6 √6 और 6 √6 2 √6 और प्लस का प्लस, यानी कि ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग गुणा करके, और ये हमने किया फॉर्मूले से ही किया। ठीक है, ये फॉर्मूले से किया, तो ये क्या हो गया 3 और 2 5 प्लस का 3 और 2 5 प्लस का प्लस 2 का 2, √3 और √2 का गुणा करेंगे तो √6, यही तो मान आया है, 5 + 2 √6, 5 + 2 √6। ठीक है, ये तो ऊपर वाले का था होल स्क्वायर का, इसी को इसी से गुणा किया, तो ये फॉर्मूले से किया, ये इस तरीके से किया, तो ये ऊपर वाले का मान यही आया। ठीक है, और नीचे वाला सॉल्व करना है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो ये नीचे ये बटा 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व किया, ये खोल के भी किया कोष्टक को तो भी ऐसा मान आया, और ऊपर वाले को फॉर्मूले से किया तो भी ये मान आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही मान आएगा। आया समझ में? नीचे क्या है √3 का स्क्वायर माइनस √2, ये 3 - 2, 3 - 2 क्या हो गया 1। आया समझ में? ऊपर तो फॉर्मूले से सॉल्व किया, नीचे ये रहा 3 - 2। ठीक है, ऊपर को सॉल्व किया ये आया, नीचे को सॉल्व किया 1 आया। तो ऊपर को फॉर्मूले से किया तो भी यही मान आया, और कोष्टक को खोल के किया तो भी यही मान आया। फॉर्मूले से करके सॉल्व किया तो ये मान आया, कोष्टक से सॉल्व किया तो ये मान आया, सेम मान आया। ओके, तो x का मान हमारे पास क्या आया, ये x के बराबर है, x इसके बराबर है, x इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है ये, और इधर x है ये। कहने का अर्थ ये है कि x का मान हमारे पास आया ये, x का मान क्या आया 5 + 2 √6, 5 + 2 √6। देखिए आप नीचे जो 1 है, किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे वही संख्या हमें मिलती है। ओके, x का मान आया 5 + 2 √6, x इज इक्वल टू 5 + 2 √6, 5 + 2 √6 इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख दीजिए। इसको नोट करना है, इसको लिखना है। ओके, मैं इसको हटा देता हूं, इसको इरेज करता हूं। अब देखिए आप, हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन यही था। ओके, और हमने इसको सॉल्व किया है, x को, x किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसको सॉल्व किया हमने बराबर वाले को, इसको इस तरफ वाले को। ठीक है, तो x का मान हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू क्या आई 5 + 2 √6। ये अब हमारे को, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इन दोनों को। यहाँ पर अभी तक x का, इसको सॉल्यूशन किया, सरलीकरण किया, सिंप्लीफाई किया, और x की वैल्यू आई है, x का मान आया। अभी x का मान जो है ना ये आया 5, यही तो लिखा है ऊपर। ये ऊपर लिखने का कारण ये है कि इसको अब हटाएंगे, इसको इरेज करेंगे। हमारे को x की वैल्यू पहले निकालनी होती है, इस तरीके से निकालनी होती है, ये निकाल दी और हमारे पास x का मान आया ये। ठीक है, तो मैं ये लाइन के ऊपर वालों को रखूँगा, इसको इरेज नहीं करूँगा, इसको साफ नहीं करूँगा, हटाऊँगा नहीं। मैं ये सॉल्यूशन जो किया ना, x का सरलीकरण, x का मान, इसको हटाता हूँ एक बार। ओके, लिख दीजिए आप इसको, फिर हटाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन के नीचे वालों को हटाया है हमने, ये x को सरलीकरण किया था, x का मान आ गया था हमारे पास ये x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6। अब इसके अंदर दो सवाल है, दो क्वेश्चन है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें इसको ज्ञात करना है। पहला सवाल क्या दे रखा है, हमें इसको ज्ञात करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हमने साफ किया था, यहाँ पे जो है यहाँ पर एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो ऊपर वाले में, नीचे तो एक आ गया था, ऊपर वो निशान का मान था वो होल स्क्वायर प्लस वाला नहीं माइनस वाला बनता है, तो ये हमारे ये माइनस का, इसकी जगह माइनस चलेगा। 5 जो आया है वो तो संख्या प्लस की थी, 3 और 2 वाली, ठीक है ना। ओके, ऊपर तो हमारे पास फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर आता है 5 माइनस 2√6, ठीक है, और नीचे आता है अपने 25 माइनस 24, ठीक है ना। तो इस तरीके से आता है। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक्स का मान हमारे पास सही आया था, 5 प्लस 2√6 है ना, मेरे दिमाग से ये निकल गई थी चीज़। तो एक्स का मान हमारे पास क्या आया था, 5 प्लस 2√6 आया था, ये ऊपर लिख दिया मैंने कैसे आया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप, x का मान आया था हमारे पास 5 प्लस 2√6, तो x इन्वर्स क्या होगा, यानी x की घात -1, यानी कि दोनों तरफ इन्वर्स करना पड़ेगा। 5 प्लस, चलिए आप इसको हटा देते हैं, इसको ही पूरा सॉल्व करते हैं। अभी बोर्ड भर गया था। हमारे पास x का मान क्या आया था, 2 प्लस 2 कहाँ आया, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 ये आया था। ये x है तो x का इन्वर्स करेंगे तो इसका भी इन्वर्स करेंगे, समीकरण के दोनों और इन्वर्स करेंगे तो 5 प्लस 2√6 का इन्वर्स हो गया। इन्वर्स का मतलब होता है 1/x, तो ये हो गया 1/5 प्लस 2√6, ठीक है। अब देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, नीचे से अंडरूट हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर 5 माइनस 2√6/5 माइनस 2√6, इसके संयुग्मी से गुणा और भाग कर दिया। ऊपर एक का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वो संख्या ही मिलती है। ऊपर तो हो गया 5 माइनस 2√6, और नीचे क्या हो गया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आप, ऊपर तो क्या है 5 माइनस 2√6, ये 1/x के सामने चल ही रहा है, इसको ही सॉल्व कर रहे हैं हम, ये यहाँ 1/x चल ही रहा है, ठीक है। ऊपर तो हो गया 5 माइनस 2√6, नीचे हो गया 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, 6 चौक 24, यानी 25 माइनस 24, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 माइनस 2√6/25 में से 24 गया 1, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या मिलती है, तो 5 माइनस 2√6, यानी 1/x का मान आ गया 5 माइनस 2√6। इसको भी आप लिख दीजिए एक बार, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, फिर मैं इसको भी हटाता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर आगे हम देखते हैं। इसको आप लिख दीजिए पूरे को, वीडियो रोककर, वीडियो को पॉज करके आप लिख दीजिए इसको पूरा। अब देखिए आप इसको लिख ही दीजिए। ठीक है, आपका हो गया। इसको मैं हटा, देखिए आप x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये यहाँ लिखी हुई थी 5, यहाँ ऊपर 5 प्लस 2√6, इसको मैं यही आई थी, इसको हटा दिया और यहाँ ये लिखा हुआ है, और 1/x इसको सॉल्व करते गए, और ये 1/x ऐसा का ऐसा, तो 1/x का मान क्या आया 5 माइनस 2√6 आया, 1/x का मान आया 5 माइनस 2√6,
6। ठीक है, ये आया x 1/x का मान 5 में, ये x इनवर्स यानी 1/x। ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो हमने हमारे 1/x के मान आया 5 - 2√6। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। 1/x का मान क्या आया? 5 - 2√6, यहाँ लिख दिया मैंने, ये ऊपर। x का मान ये आया, 1/x का मान ये आया। अब हम पहला सवाल उठाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि x² प्लस 1/x², ये मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x² यानी इसका स्क्वायर, 5 + 2√6 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 1/x² यानी इस पूरे का स्क्वायर। देखिए आप, 1/x पूरे का स्क्वायर ही तो होता है, वो 1 का स्क्वायर 1, x² का x²। आया समझ में? यानी कि हम 1/x² लिख रहे हैं ना, इसका मतलब इसका ही स्क्वायर है। ये और ये सेम है, 1/x का स्क्वायर बनाओ या फिर 1/x² लिखो, सेम है। ठीक है, तो यानी हम इसका स्क्वायर बना देते हैं, यानी कि 5 - 2√6 का स्क्वायर। ओके, देखिए एक फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पूरी का स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करना। तो ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, एक होता है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी इसी संख्या का इसी संख्या से गुणा करना। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी 2ab। दूसरा फॉर्मूला होता है ये। ओके, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर पूरे का, इसको इसी से गुणा करना। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और पूरे का होल स्क्वायर, यानी ये इसका इसी से गुणा करना। तो होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लगेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे का ऐसे ही चलेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करना। हम कोष्टक खोल के भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर रहे हैं इधर। तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी प्लस 2√6 का 2√6, ये 6 लिखा हुआ का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्लस का प्लस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, प्लस का प्लस पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करना। इसको खोल के भी कर सकते हैं, मैं सूत्र से कर रहा हूँ। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर यानी पहली संख्या यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, इधर भी ये पहली संख्या का स्क्वायर था 5 का स्क्वायर, इधर भी ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये पहली संख्या का स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर, हम माइनस वाला कर रहे हैं, बीच में माइनस है। ठीक है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आया समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये बराबर, ये इसके बराबर ही होगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2√6 का स्क्वायर क्या होता है, 2√6 का मतलब 2 इंटू √6, इसका स्क्वायर यानी कि अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो दोनों का गुणा करके कॉमन घात ही तो लिखी है, दोनों का गुणा करके कॉमन घात लिखी है, एक ही घात लिखी है। तो इसका मतलब इसको अलग कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 यानी 24, यानी कि इस पूरे को लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं। तो प्लस का 24 हो गया, प्लस 2 इंटू 5 यानी 5 दूना 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, √6 का √6, ये प्लस
5 का स्क्वायर 25 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, यानी 2√6 का होल स्क्वायर 24 निकाला था। इसी तरीके से ये भी हो गया 24, इसका निकाला था ना अभी, वैसा का वैसा इसका भी निकाल दिया। माइनस का माइनस, 5 दूना 10, 10 दूना 20, √6 संख्या का संख्या से गुणा हो गया, √6 का √6। देखो आप 25 प्लस 24 49 हो गया, और 25 प्लस 24 ये भी हो गया 49, 49 प्लस 49, ठीक है। ये प्लस का 20√6, प्लस का 20√6 और माइनस का 20√6, यानी 20√6 में से 20√6 कट गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो 49 और 49 98, 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 98। जो पहला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया, इसका मान आ गया 98, ठीक है। ये सब जगह ऐसे ही चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान आया 98, ये रहा 98, ठीक है। ये पहला तो सॉल्व कर दिया हमने, पहला तो हमने सॉल्व कर दिया। इसको लिख दीजिए, इसको नोट कर दीजिए, उतार दीजिए आप। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट अब करेंगे सेकेंड नंबर, ये जो दूसरा है ये करेंगे, इसको नोट कर दीजिए, इसको लिख दीजिए आप, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए ये तो हटा दिया, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये जो सेकंड वाला सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³, इसको सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x और पूरे का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब, x प्लस 1/x प्लस पूरे का होल क्यूब। फिर क्या होता है इसका फॉर्मूला, जैसे कि x³ प्लस 1/x³ है, तो इसका फॉर्मूला होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, फिर हो गया माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, फिर हो गया x प्लस 1/x। ये इसका सूत्र है जो बीजगणित में आगे मिलेगा, फिलहाल इसको इस तरीके से ही लिखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे इसको, कि x प्लस 1/x, x और प्लस 1/x इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे, यानी कि ये किसके बराबर हुआ 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6 और पूरे का होल क्यूब, 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6 पूरे का होल क्यूब, ओके। फिर माइनस का माइनस, ये x से x कट गया, x का 1/x से गुणा होता है तो क्या होता है, ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा, x/x, x में x का भाग दिया 1, ठीक है। तो ये तो कट गए, यानी कि ये हो गया 1 कट के, और 1 का 3 से गुणा किया 3 ही हुआ, ठीक है। कोष्टक x प्लस 1/x, 5 प्लस 2√6 प्लस का प्लस 1/x, ये 5 माइनस 2√6। अब देखिए आप, प्लस का 2√6 माइनस का 2√6, 2√6 में से 2√6 कट गया, यानी 0, और 5 हो गया 10, 10 में कोई 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का माइनस, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों अंडरलाइन वाले, और 5 हो गए 10, माइनस का माइनस, 3 का 3, ठीक है। इधर भी 2√6 में से 2√6 कट गए,
यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट गए 2/6 में से 2/6, या फिर प्लस का 2/6 में से माइनस का 2/6 कट गया, कैंसिल हो गया, तो 5 + 5 10। ठीक है, ये बराबर का बराबर, वापस बराबर का बराबर, 10 माइनस 3 इंटू 10 यानी कि 30। क्या हो गया 30। ये मान माइनस में आ रहा है ना, माइनस में तो नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, ये देखिए आप, ये इस पूरे का क्यूब था, यानी घात 3 था, 3 था ना, तो ये 5 और 5 10 का घात 3, तो यहाँ पे 10 की घात 3, तो 10 की, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए ना, 10 की घात 3 यानी 10 इंटू 10 यानी 1000, इसको लिख सकते हैं 1000 यानी 1000, माइनस का माइनस 10 इंटू 3 यानी 30। ठीक है, 1000 में से 30 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मान आ जाएगा 970, ये हमारा आंसर रहेगा। तो x³ + 1/x³ का मान आ गया 970। ओके, तो इसको भी लिख दीजिए आप, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको भी इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो x² + 1/x² का मान 98, x³ + 1/x³ का मान 970। ओके, इसका वैल्यू 98, इसका वैल्यू 970। ओके, अब इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, फिर बाकी देखेंगे नेक्स्ट आगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।